नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नए साल पर सब ने अपने रेजोल्यूशन सोचे ही होंगे। एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं समाज को लेकर के कुछ करूँगा, लॉ को लेकर के कुछ करूँगा। और आज की डेट में जब पुरुषों के साथ बहुत कुछ गलत होता है कंपेयर टू महिलाओं के साथ, तो गलत होता ही होता है, पुरुषों के साथ भी बहुत गलत होता है। इसी संदर्भ में पुरुष आयोग की मांग की गई थी अभी सुप्रीम कोर्ट में, और उसे किस तरह से खारिज किया गया वो आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग गठित करने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। वकील महेश तिवारी ने घरेलू हिंसा से परेशान पतियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए यह याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 2021 में 33% पुरुषों ने यानी कि मेंस ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8 व्यक्तियों ने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या की है। अब ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लिया होगा, अपने पास से तो बताया नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की है आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। देश में घरेलू कलह और घरेलू हिंसा के कारण पतियों से तंग आकर 8,979 18,979 पतियों ने आत्महत्या की है। इसे रोकने के लिए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। जो याचिका करता है वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पर रोक लगाइए, आप इस पर रोक लगाइए और उसकी दिशा निर्देश दीजिए कि इस पर जो है वो तय किया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना भी की जाए, उसका गठन भी किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत जी ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि जो संख्या आप आत्महत्या करने वाले पुरुषों की बता रहे हैं उसके बारे में हम यकीन कर लें, और उन्होंने पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या की है। ये सूर्यकांत जी के शब्द हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज हैं। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है। पीठ ने कहा कि शायद आपको पता नहीं है कि कितनी महिलाओं को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये बात फैक्ट है, और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन पुरुषों के साथ भी अत्याचार होता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट में एक तरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज है, माननीय जज है, उन्होंने कहा कि आप एक तरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आप हमें यह डेटा दे सकते हैं कि देश में कितनी महिलाएं शादी के महज 3 साल के भीतर मर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग इस पर गंभीरता से अगर विचार तब तक नहीं करते जब तक चीज़ें आपके चारों तरफ आपके लिए ऐसी गठित ना हो जाएं। तो मुझे लगता है कि आप जिससे पूछो, मैं हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से जब इस बारे में आज की डेट में बात करता हूँ तो वो ये कहता है कि हाँ, पुरुषों के साथ गलत होता है, प्रताड़ित हैं घरेलू हिंसाओं की वजह से, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पुरुषों की तो आदत ये सदियों पुरानी आदत है, वो झेल तो लेंगे। सबको लगता है कि समाज में पुरुष जो है वो झेल लेंगे। सब कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, बट हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मासूम इंसान भी हैं, बहुत सारे ऐसे मासूम आदमी भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि जब से नए कानून अभी आए हैं, अमित शाह जी ने हमारे कानून कुछ बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, अब वो लागू हो जाएंगे, तो उनको पढ़ने के बाद ही आगे बढ़िएगा। किसी रिश्तों में, शादी में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो चाहे बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, कानून की पूरी जानकारी अपने पास रखिएगा। लेकिन अगर कानून की जानकारी नहीं होगी तो आपको इतना मिसयूज़ आपका किया जाएगा कि आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। तो ऐसे ही लीगल और कानून की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा ही ऐसी अपडेट आपको देखता रहूँगा। धन्यवाद।